हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद इन चैनल। जैसा प्रीवियसली और हमने बहुत से डिफरेंट चीजों पे काम किया था। हमने रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किया। मुझे उम्मीद है आपको वो सारे प्रोजेक्ट जरूर पसंद आए होंगे। जैसा आपको ये भी पता है कि मैं इन ट्यूटोरियल वीडियोस के साथ साथ जो है बिग वीडियोस भी लाता रह रहा हूँ। तो आज जो है हम उस बिग वीडियो पे काम करने वाले हैं। तो आज मैं आपको एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताऊंगा। आज हम एक अमेजिंग यूडीमी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, क्योंकि मुझे जो है बहुत सी डिमांड आ रही थी कि रिएक्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट करो, और उसी के साथ साथ ये भी डिमांड आ रही थी कि यूडीमी की वेबसाइट क्रिएट करें आप किसी लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने सोचा कि अब जो है बहुत पहले की ये डिमांड है, तो इसको आज जाके पूरी करते हैं। तो आज जो है हम बनाएंगे ये अमेजिंग यूडीमी वेबसाइट, और इसमें हम रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल करेंगे। वैसे यूडीमी वेबसाइट मुझे कहा गया था लैंग्वेज बहुत सारी होती है, तो मैं जिसमें भी क्रिएट करके बताऊं उसमें कर ले क्रिएट। बाकी आगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आपको चाहिए, तो मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह उस लैंग्वेज में भी क्रिएट करूंगा। लेकिन आज हम ये यूडीमी वेबसाइट क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस के थ्रू, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो स्टार्ट टू एंड देखिएगा अगर आपको समझना है और आपको सीखना है कि किस तरह हम ये यूडीमी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। बहुत अमेजिंग चीज होगी, और इसमें मैं आपको कोर्सेज भी ऐड करके बताऊंगा। यूडीमी के जो कोर्सेज आप देखते होंगे होम पेज में, ये भी हम ऐड करेंगे। और इनके जो कोर्सेज का टैब है, जैसे ही उसको आप प्रेस करेंगे तो आप उनके कोर्सेज के मेन्यू पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इन सबका मैं आपको डेमो भी दूंगा आगे चल के। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी ये, स्टार्ट टू एंड बहुत डिफरेंट वीडियो भी तो होगी। अगर पसंद आए वीडियो और आपको डिफरेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि मैं इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि आप मेरी और भी वीडियोस चेकआउट कर सकें। तो अगर अभी तक आपने मेरी जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की सीरीज नहीं देखी तो जरूर चेकआउट करें। जावास्क्रिप्ट में हमने अभी तक बहुत सी वीडियोस कर ली है स्टार्ट टू एंड, लेकिन रिएक्ट में हमने जो है अभी तक 7 to 8 वीडियोस की है। लेकिन अगर आप उसको स्टार्ट टू एंड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आगे मैं इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूंगा रिएक्ट से मुताल्लिक और जावास्क्रिप्ट से मुताल्लिक। और आगे जब हमारे दोनों ट्यूटोरियल खत्म हो जाएंगे तो आगे चल के हम डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर ट्यूटोरियल करेंगे, जैसे पाइथन हो गया, फ्लास्क, डिजेंगो वगैरह। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से बेसिकली, और देखते हैं किस तरह हम ये यूडीमी वेबसाइट क्रिएट करेंगे यूज करते हुए रिएक्ट जेएस को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक अमेजिंग यूडीमी वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, और ये यूडीमी वेबसाइट हम रिएक्ट जेएस के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये यूडीमी वेबसाइट हम किस तरह क्रिएट करेंगे यूज करते हुए रिएक्ट जेएस को। तो इस यूडीमी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ, और वीएस कोड को ओपन करने के बाद मैं जो है अपने ब्राउजर फाइल भी मतलब अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम अपनी ब्राउजर फाइल ओपन करेंगे। तो मैं आता हूँ डेस्कटॉप में, ये रहा हमारा फोल्डर जिसपे हम आज काम करेंगे यूडीमी वेबसाइट एंड रिएक्ट जेएस वाला। तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमें जो है ये सारी फाइल्स मिलेंगी। ये हमारी मेन फाइल है जिसपे हम काम करने वाले हैं। तो इस मेन फाइल से मैं सारे अपने कोड्स रिमूव कर दूंगा जिनकी मुझे नीड नहीं होने वाली। तो मैं आता हूँ नीचे, और यहाँ पर आने के बाद जस्ट हमें इधर से सारे कोड्स इसके रिमूव कर देने। ये करने के बाद अब जो है ये हमारी फाइल्स है जो लिंक हुई हुई है इधर स्टाइलिंग फाइल। इधर से हम इसको ले देंगे नाम, जो कि हो जाएगा यूडीमी वेबसाइट इन रिएक्ट जेएस। कुछ इस तरह करके नाम दे दिया, सेव हो गया। ये सेव करने के बाद अब जो है हमें इधर से अपने मेन कोड स्टार्ट करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है आपको पता है गूगल क्रोम है, लेकिन मैं गूगल क्रोम में काम नहीं कर रहा क्योंकि इसमें थोड़ी ग्लिच आई हुई है, इसलिए फिर हम जब अगली वीडियो करेंगे फिर मैं उसी पे करूंगा। तो अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज में। तो माइक्रोसॉफ्ट एज ये रहा। अगर आपका गूगल क्रोम चल रहा है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन अभी मेरे गूगल क्रोम में कुछ मसला आता है, मतलब वो लोडिंग वाला मसला होता है ना, जो आपके साथ भी होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो वो लोडिंग का कुछ मसला आ गया, इसलिए जो है अभी हमें इस ब्राउजर से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन दोनों सेम चीज है, बस उसमें थोड़ी लेटेस्ट फीचर्स हैं और इसमें थोड़ी सी ओल्ड फीचर्स हैं, लेकिन फायदा मतलब उसका हम यूज नहीं करने वाले इसमें, तो इसलिए जो है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो है मैं आता हूँ बॉडी टैग में, और इधर से हमें थोड़ी सी स्पेसिंग दे देनी है ताकि यूजर को समझ में आए कि बॉडी टैग के नीचे से हम अपने मेन कोड से स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले हमें इधर डिव डालनी है, और इधर हम आईडी डाल देंगे डायरेक्टली हेडर की। और हेडर की आईडी डालने के बाद अब हमें इधर से एक और डिव आईडी क्रिएट करनी होगी, मतलब डिव के अंदर ही हम एक आईडी डालेंगे, क्लास नहीं डालेंगे इस बार भी। तो मैं इधर से आईडी डालता हूँ, और इस बार आईडी हो जाएगी टॉप बार। टॉप बार एक तरह से आप इसको नेव बार भी बोल सकते हैं, जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं। स्पेस आ गई, डिव क्लास डाल देंगे जो कि लोगो टॉप बीटीएन, और टॉप बीटीएन लिखने के बाद ऑन क्लिक। इस बार ऑन क्लिक में मैं लिखूंगा लोगो लिंक, ओपन क्लोज करते हैं ब्रैकेट को। फिर उसके बाद मैं इमेज लिखता हूँ, तो इधर से हमें नीचे आना है, और इस बार मैं लिखता हूँ इमेज। तो इधर इमेज सोर्स आ गया, इमेज सोर्स में आ गई https/ और /i.ibv
फिर इधर से .co लिखना है स्लैश। तो इधर से जो है मैं एक काम करता हूँ कि इधर से हम लिंक डाल देते हैं इधर QJ7B, और ये लिखने के बाद जस्ट WS लिखते हैं, स्लैश लिखना है, फिर इधर से डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट डैश हो जाएगा मेटा इमेज, फिर इधर से लिखेंगे -V2, फिर इधर से -2-1, फिर ये लिखने के बाद जस्ट रिमूव बीजी में लिखेंगे -preview.png, और फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें नीचे आना है ऑल्ट। तो अब जो है जस्ट आप इधर ही ऑल्ट लिख लें अगर आप लिखना चाहते हैं, वरना ऑल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। टाइटल लिख देंगे यूडीमी लोगो, मतलब ये आ गया लोगो यूडीमी का, और इधर विड्थ आ जाएगी 100 पिक्सल। ये लिखने के बाद इसको डायरेक्टली यहीं से क्लोज करना है। फिर इसी टैग के नीचे आके हमें डिफ मेन मेन्यू की क्लास क्रिएट कर देनी है। ये क्रिएट करने के बाद जस्ट अब जो है इधर यूएल लिखना है, यूएल में क्लास आ गई हेडर, और अंडरस्कोर यूएल टॉप बीटीएन हो गया। फिर टॉप बीटीएन में इधर ए टैग पेजेस स्लैश, और पेजेस स्लैश में इधर कैटेगरीज लिखेंगे। फिर इधर से मैं लिखता हूँ कैटेगरीज, तो इधर से हमें लिखना है कैटेगरीज और अपनी फाइल का नाम दे देना है। फिर इधर स्टाइल देना है, टेक्स्ट का कलर डालेंगे जो कि ब्लैक, और फिर इधर टेक्स्ट डेकोरेशन इधर हो जाएगा नन। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है वापस से सेपरेट एलआई टैग क्लास डालनी है इधर हेडर, और हेडर में कैट लिखते हैं। फिर इसमें जो है लिस्ट, और लिस्ट लिखने के बाद जस्ट हमें जो है जस्ट आना है नीचे और इधर कैटेगरीज लिखते हैं। फिर कैटेगरीज में यूएल आ गया, इधर क्लास लिखते हैं जो कि हेडर यूएल, और हेडर यूएल में इस बार मैं लिखूंगा सब मेन्यू, तो इधर से सब मेन्यू लिख लेंगे। फिर इसी यूएल टैग के नीचे आना है एलआई टैग, इस बार क्लास देनी है इसमें हेडर कैट, फिर अंडरस्कोर लिस्ट लिखते हैं इधर, और लिस्ट लिखने के बाद जस्ट हमें जो है डेवलपमेंट लिखना है इधर। डेवलपमेंट में अब जो है यूएल लिखते हैं, यूएल में इस बार मैं क्लास डालता हूँ जो कि हेडर हो जाएगी, और अंडरस्कोर यूएल, फिर इधर सब मेन्यू लिखते हैं, और इधर से मैं लिखता हूँ 1। ये लिखने के बाद जस्ट आना है नीचे एलआई टैग, इसमें क्लास देनी है जो कि हेडर कैट की हो जाएगी, तो मैं इधर से लिखता हूँ हेडर कैट, और फिर इधर से लिस्ट लिखते हैं। ये लिखने के बाद जस्ट इधर से लिखना है ऑल डेवलपमेंट, कुछ इस तरह। फिर अब जो है हमें जस्ट नीचे आना है एलआई टैग क्लास हेडर, और हेडर अंडरस्कोर कैट, फिर इधर से लिस्ट लिखना है, और इधर से ऑल डेवलपमेंट, और ये लिखने के बाद जस्ट फिर नीचे आना है हमें इधर से। तो अब जो है नीचे आता है एलआई टैग, इसमें क्लास देनी है हेडर अंडरस्कोर कैट, फिर इधर लिस्ट आ गई, और इसमें ऑल डेवलपमेंट फिर से लिख देना है। ये लिखने के बाद जस्ट नीचे आना है एलआई टैग, अब क्लास लिखते हैं हेडर अंडरस्कोर कैट लिस्ट, और इसमें ऑल डेवलपमेंट। फिर अब जो है हमें सेव करना है, और अब सेव करने के बाद यहाँ से हमें इसको रिलोड करने की इसमें पावर नहीं है, तो हमें जो है यहाँ से इस तरह जुगाड़ लगा के एंटर करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं माइक्रोसॉफ्ट एज आपको प्रेफर नहीं करता, यूज करें आप, लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इसको यूज करें, क्योंकि इसमें जो है ऐसी फीचर्स नहीं है जैसे हमें मिलती हैं गूगल क्रोम वगैरह में। अब आए रिलोड का ऑप्शन, लेकिन वैसे आप इसको ऐसे करके भी एंटर प्रेस करके भी रिलोड कर सकते हैं इस तरह। तो ये करने के बाद बेसिकली अब जो है हमें जस्ट इसमें आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद जस्ट हमें इधर से एक और एलआई टैग क्रिएट करना है इसी तरह जैसे हमने अभी क्रिएट किया। अब इस बार जो है एलआई टैग में मैं क्लास देता हूँ जो कि हेडर कैट हो जाएगी, और इधर लिस्ट, और लिस्ट लिखने के बाद जस्ट नीचे आना है और इधर बिजनेस लिखना है, और बिजनेस में यूएल लिखना है क्लास में आ जाएगा हेडर यूएल, फिर इधर सब मेन्यू, और सब मेन्यू में इधर लिखेंगे 1 और any1। फिर उसके बाद नीचे आना है एलआई टैग हो गया क्लास मेन्यू, या आप कह सकते हैं हेडर अंडरस्कोर कैट हो जाएगा, फिर इसमें लिखेंगे लिस्ट, और इधर लिखेंगे ऑल डेवलपमेंट, कुछ इस तरह। फिर अब जो है जस्ट नीचे आने एलआई टैग, इसमें क्लास आ जाएगी हेडर कैट लिस्ट जैसे हमने पहले किया था, और इधर भी ऑल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद नीचे आना है एलआई टैग क्लास हेडर अंडरस्कोर कैट, फिर इधर भी ऑल डेवलपमेंट लिख देते हैं। तो ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आ जाना है अब इसके नीचे एलआई टैग क्लास हेडर अंडरस्कोर कैट लिस्ट, फिर इधर लिखेंगे ऑल डेवलपमेंट, और ये ऑल डेवलपमेंट लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट इधर से एक चीज ये करनी है कि हमने इधर 4 ऑल डेवलपमेंट लिखे हैं, तो मैं इधर 5 कर देता हूँ, तो इधर लिखते हैं 5 लिस्ट, और इधर लिखते हैं ऑल डेवलपमेंट, कुछ इस तरह। फिर अब जो है वापस से इसी तरह नीचे आ जाना है, और एक और हमें एलआई टैग क्रिएट करना है इसी तरह, और अब जो है मैं इधर लिखता हूँ हेडर क्लास हो गया हेडर कैट लिस्ट, फिर इसमें लिखना है ऑल डेवलपमेंट, तो इधर से लिखते हैं ऑल डेवलपमेंट। फिर यहाँ से सेव करना है,
और फिर सेव करने के बाद li टैग इसमें इस बार क्लास दे देंगे जो कि हेडर कैट और इस बार लिस्ट। फिर अब जो है जस्ट हमें आना है नीचे और इधर से लिखते हैं IT। मैं इधर से लिखता हूँ IT एंड सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह। फिर इधर से UL आ गया क्लास में इधर लिखेंगे हेडर UL। फिर इधर से सब मेन्यू और सब मेन्यू में इधर -1 लिखेंगे any2। फिर अब जो है नीचे आना है li टैग और li टैग में इधर क्लास लिखते हैं जो कि हेडर कैट लिस्ट और फिर इधर से लिखते हैं ऑल डेवलपमेंट। तो मैं इधर से ऑल डेवलपमेंट लिखता हूँ। फिर इधर से li टैग क्लास और इधर से हेडर कैट लिस्ट हो गया। इधर से भी ऑल डेवलपमेंट लिखते हैं। फिर अब जो है वापस नीचे आना है li टैग क्लास हेडर कैट लिस्ट और फिर इधर से ऑल डेवलपमेंट इस तरह। और ये लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है li टैग क्लास आ गई इधर हेडर कैट लिस्ट। फिर इधर से ऑल डेवलपमेंट। तो मैं इधर से लिखता हूँ ऑल डेवलपमेंट। फिर ये लिखने के बाद जस्ट हमें अब बेसिकली वापस से आना है क्लोज टैग में और यहाँ से li टैग क्रिएट करना है क्लास हेडर कैट लिस्ट और फिर इधर से ऑल डेवलपमेंट। और फिर अब जो है जस्ट वापस नीचे आना है li टैग आ गया क्लास इधर दे देंगे और इस बार क्लास में मैं लिखूंगा हेडर कैट लिस्ट वापस से। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे और इधर आ जाएगा ऑफिस प्रोडक्टिविटी। मैं इधर से लिखता हूँ ऑफिस प्रोडक्टिविटी कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट यूएल टैग इस बार इसमें क्लास दे देंगे जो कि हेडर यूएल। हेडर यूएल में अब मैं सब मेन्यू लिखता हूँ जो कि 1। फिर इधर any3 लिखते हैं। उसके बाद li टैग और li टैग में इधर क्लास दे देते हैं जो कि हो जाएगी हेडर कैट और इस बार मैं लिखूंगा लिस्ट। फिर इधर ऑल लिखेंगे डेवलपमेंट। मैं इधर ऑल डेवलपमेंट लिखूंगा। फिर इधर li टैग क्लास इधर हेडर लिखेंगे हेडर अंडरस्कोर कैट लिस्ट। फिर इसमें ऑल डेवलपमेंट लिखना है। मैं इधर से लिखता हूँ ऑल डेवलपमेंट। फिर अब जो है वापस नीचे आना है li टैग क्लास हेडर कैट लिस्ट। फिर इधर से ऑल डेवलपमेंट। तो इधर से ऑल डेवलपमेंट लिखते हैं। फिर उसके बाद li टैग क्लास हेडर फिर इसमें कैट लिस्ट लिखना है इस बार। फिर अब जो है ऑल डेवलपमेंट आ गया तो मैं इधर से ऑल डेवलपमेंट लिखता हूँ। फिर अब जो है li टैग क्लास हेडर फिर इसमें जो है मैं लिखूंगा कैट लिस्ट। फिर ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इधर से लिखना है ऑल डेवलपमेंट। मैं इधर से ऑल डेवलपमेंट लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद जस्ट हमें li टैग लिखना है li में इधर क्लास लिखनी है जो कि हेडर कैट लिस्ट। फिर अब जो है जस्ट आना है इसके नीचे और इधर आने के बाद जस्ट हमें अब इधर से ये करना है कि अब इधर से पर्सनल डेवलपमेंट। तो मैं इधर से लिखता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट। फिर अब जो है यूएल टैग आ गया क्लास और क्लास में लिखेंगे हेडर यूएल सब मेन्यू और सब मेन्यू में इधर -1 लिखेंगे और any4। ये लिखने के बाद जस्ट li टैग आ गया क्लास और इसमें हेडर कैट लिस्ट जैसे हमने पहले लिखा था उसी तरह लिख देना है और सिंपली सेंटर में इस बार लिखेंगे ऑल डेवलपमेंट। मैं इधर से ऑल डेवलपमेंट लिखता हूँ। फिर नीचे आना है li टैग क्लास हेडर कैट लिस्ट और फिर इधर से लिखते हैं ऑल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है li टैग क्लास हेडर कैट लिस्ट। फिर अब जो है इधर से लिखते हैं ऑल डेवलपमेंट। मैं इधर से ऑल डेवलपमेंट लिखता हूँ। फिर li टैग लिखना है क्लास हेडर कैट लिस्ट। फिर अब जो है इधर से लिखते हैं ऑल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद जो है जस्ट नीचे आना है li टैग क्लास हेडर कैट फिर इधर से लिस्ट लिखना है और इधर से ऑल डेवलपमेंट फिर से। ये लिखने के बाद जस्ट अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर ये सारी चीजें डिफाइन कर दी है। फिर अब जो है जो हमने डिफाइन किया था जैसे ये वाला टैग अब मैं आता हूँ उसके नीचे एक मिनट। अब जो है हमने इधर एक टैग डिफाइन किया था जो कि यूएल का था। यूएल के बाद li आ गया। उसके बाद मैंने एक और यूएल टैग डिफाइन किया था। तो मैं इस li टैग को मतलब इस a टैग को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ये हो गया हमारा यहाँ तक और यहाँ तक होने के बाद यहाँ से स्पेसिंग कम करके इसको इस तरह कर देंगे। तब आप देख सकते हैं हमने जो है इसको इस तरह कर दिया। अब मैं ये जो एक डिव है इसके नीचे आऊंगा सिर्फ और अब इधर से हमें जो है डिव क्लास सर्च बार लिखनी है। तो मैं इधर से डिव लिखूंगा क्लास सर्च बार। फिर अब जो है इधर से यहाँ सर्च बार की जगह इधर हम लिखते हैं सर्च बॉक्स। फिर अब जो है फॉर्म लिखते हैं और एक्शन को मैं ऐसे रिमूव करूंगा। सिर्फ इधर क्लास डालनी है जो कि सर्च कंटेनर। फिर सर्च कंटेनर लिखने के बाद इनपुट आ गया टाइप टेक्स्ट और इधर से मैं आईडी लिखूंगा सर्च बार। तो इधर से आईडी सर्च बार आ गई। फिर अब जो है प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में इस बार लिखेंगे सर्च फॉर एनीथिंग। तो मैं इधर से लिखता हूँ सर्च फॉर एनीथिंग। उसके बाद
अब जो है हमें जस्ट आना है सी के नीचे डिफ के, फिर इधर से डिफ क्लास डालनी है जो कि BCM, तो इधर से लिखते हैं BCM इंस्ट्रक्टर, फिर इधर से डैश लिखते हैं BTN, और BTN लिखने के बाद जस्ट इधर से मैं लिखता हूँ टॉप BTN, फिर इधर सेंटर आना है और सेंटर में लिखेंगे Udemy बिजनेस, तो मैं इधर लिखता हूँ Udemy बिजनेस इस तरह, और ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से एक एस को रिमूव कर देना है, और अब जो है जस्ट आना है नीचे और इधर से डिफ क्लास लिखते हैं, क्लास में मैं लिखूंगा BCM डैश इंस्ट्रक्टर, और इंस्ट्रक्टर लिखने के बाद जस्ट डैश लिखना है BTN टॉप BTN, फिर इधर से हमें लिखना है टीच ऑन Udemy, तो मैं इधर से टीच ऑन Udemy लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसी तरह हमें फिर नीचे आना है, इधर लिखते हैं डिफ क्लास शॉपिंग कार्ट, तो मैं इधर से लिखता हूँ डिफ क्लास शॉपिंग कार्ट, फिर इधर से डैश लिख के BTN टॉप BTN, सेंटर में आना है या इससे पहले इधर ऑन क्लिक लिख देते हैं कार्ट पेज, और कार्ट पेज में ओपन क्लोज ब्रैकेट आ गया, फिर अब जो है इमेज, तो मैं इधर से जस्ट आता हूँ नीचे और इस बार जो है इमेज लिखते हैं, इमेज https:/image.icon आ गया, फिर इधर आइकन्स लिखते हैं 8.com/material, फिर मटेरियल में लिखेंगे आउटलाइन और /24/ और इधर से मैं लिखूंगा 0 कुछ इस तरह, फिर स्लैश हो गया शॉपिंग कार्ट, तो मैं इधर से लिखूंगा शॉपिंग कार्ट और इधर से जस्ट लिखेंगे डैश डैश V1, तो मैं इधर से लिखूंगा V1.png। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर 2 डैश डालने हैं, एक को रिमूव कर देना है, फिर ये करने के बाद जस्ट हमें आ जाना है सी डिफ के नीचे, फिर वापस से डिफ क्लास डालनी है इधर हेडर साइन अप, तो मैं इधर से लिखता हूँ हेडर साइन अप BTN टॉप BTN, सेंटर में आना है या उससे पहले इधर ऑन क्लिक लिखते हैं जो कि साइन अप पेज, फिर इसको ओपन क्लोज करना है इधर से, और इधर से साइन अप इधर क्रिएट कर देना है, सेव और इधर से रिलोड, तब आप देखेंगे हमें ये सारी चीजें इधर एट द टॉप शो हो चुकी हैं, एक साइन अप की बटन भी इसके साथ। ये होने के बाद जस्ट हमें जस्ट आ जाना है सी के नीचे और इधर से मैं डिफ क्लास क्रिएट करता हूँ जो कि हो जाएगी हेडर लॉगिन BTN, तो इधर से अंडरस्कोर डाल के BTN हो गया, और इधर से मैं लिखता हूँ टॉप BTN, फिर इधर ऑन क्लिक लिखना है इक्वल्स टू जो कि लॉगिन पेज, ओपन क्लोज करना है ब्रैकेट, फिर इधर लॉगिन लिखते हैं, तो इधर से मैं लिखता हूँ लॉगिन, फिर अब जो है जस्ट हमें आना है नीचे, इधर से लिखते हैं डिफ क्लास नोटिफिकेशन, तो मैं इधर लिखता हूँ नोटिफिकेशन डैश BTN, फिर वापस सेव करना है, उसके बाद हमें जो है 2 डिफ्स के नीचे आना है, सेक्शन इधर क्लास लिखेंगे हीरो, और हीरो लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ से डिफ क्लास वापस डालनी है, तो मैं इधर से लिखता हूँ डिफ क्लास हीरो कंटेंट, और फिर इधर से हमें नीचे आना है H1 और H1 में लिखते हैं न्यू ब्रांड कुछ इस तरह, और इधर से BR टैग में हमें लिखना है रिन्यूड, तो मैं इधर से लिखता हूँ रिन्यूड पर्पस, फिर उसके बाद जो है BR टैग, और BR टैग में मैं लिखूंगा P टैग VR स्टिल, फिर इधर से लिखेंगे चेंजिंग, तो मैं इधर से लिखता हूँ VR स्टिल चेंजिंग लर्निंग फॉर द बेटर, और फिर इधर से लिखेंगे डैश BR, फिर इधर से लिखेंगे नाउ वी जस्ट लुक बेटर, फिर इधर से लिखेंगे डूइंग इट। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है वापस नीचे आना है, BR टैग हो गया, और BR टैग में इधर से इनपुट टाइप टैग्स, और टाइप टैग्स में इधर प्लेस होल्डर में लिखते हैं व्हाट डू यू वांट टू लर्न, और फिर इसको जो है हमें यहाँ से क्वेश्चन मार्क डालना है, और क्वेश्चन मार्क डालने के बाद जस्ट इधर से हमें नीचे लाना है इसको, और नीचे आने के बाद जस्ट हमें वापस से क्लोज सेक्शन टैग के नीचे आना है BR टैग, फिर उसी के साथ डिफ टैग आ गया H1, इसमें क्लास डालनी है जो कि फर्स्ट, तो मैं इधर से लिखता हूँ फर्स्ट लाइन कोर्स हेडिंग, ये हो गया, फिर इधर सेंटर में आना है, इधर लिखेंगे अब्रोड, तो मैं इधर से लिखता हूँ अब्रोड सिलेक्शन ऑफ कोर्सेस, तो मैं इधर से लिखता हूँ कोर्सेस, उसके बाद जो है P टैग क्लास, और क्लास में जो है मैं लिखता हूँ सेकंड लाइन, और इधर लिखेंगे कोर्स हेडिंग, और फिर इधर से हमें सेंटर में आना है कंट्रोल Z हो गया, और फिर इधर लिखते हैं सेकंड लाइन कोर्स, और फिर इधर से लिखते हैं हेडिंग, फिर अब जो है हमें जस्ट इसको यहाँ पे रिमूव करके एक कॉलन डाल देना है, सेंटर में आना है, इधर से लिखते हैं चूज फ्रॉम, फिर इधर से मैं लिखता हूँ 155,00, फिर इधर ऑनलाइन वीडियो लिखते हैं, और ऑनलाइन वीडियो में मैं लिखता हूँ कोर्सेज विद न्यू एडिशंस, फिर इधर से लिखते हैं पब्लिश एवरी कुछ इस तरह,
तो इधर से मैं लिखता हूँ एवरी मंथ। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है जो बेसिकली आ जाना है सी के नीचे। फिर इधर से मैं लिखता हूँ div, और div में इधर लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल्स टू, जो कि मार्जिन 0 10 पिक्सल और इधर से 0 10 पिक्सल। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है div, तो मैं इधर से जस्ट आता हूँ नीचे और इधर से लिखते हैं div क्लास कंटेनर, और फिर इधर से कंटेनर लिखने के बाद इधर से हमें लिखना है कंटेनर बॉक्स। फिर उसके बाद जो है h1, और h1 में मैं लिखता हूँ जो कि कंटेनर हो जाएगा, और कंटेनर में डैश हो जाएगा कैरोजल, तो मैं इधर से लिखूंगा कैरोजल डैश इनसाइड 1। फिर अब जो है इधर लिखते हैं एक्सपैंड, और एक्सपैंड में इधर मैं लिखता हूँ योर कैरियर, तो मैं इधर लिखता हूँ एक्सपैंड योर कैरियर कुछ इस तरह। फिर इधर लिखते हैं अपॉर्चुनिटीज, तो इधर से लिखते हैं अपॉर्चुनिटीज। ये लिखने के बाद जस्ट इधर मैं लिखता हूँ विद पाइथन, या कोई भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद जस्ट हमें आना है नीचे, पीटर क्लास हो गई कंटेनर डैश कैरोजल, तो इधर से लिखते हैं कैरोजल इनसाइड, और इनसाइड 2 हो जाएगा। ये करने के बाद अब जो है हमें इधर से लिखना है लॉरिम का टैग, इसमें सारी लॉरिम की चीजें इधर आपको मिल जाएंगी, रैंडम टैग्स आप इसको कह सकते हैं। फिर इधर एक बटन क्लास डालनी है जो कि बटन कैरोजल, तो मैं इधर से लिखता हूँ कैरोजल डैश इनसाइड, और फिर इधर 2 हो जाएगा और इधर बटन। ये लिखने के बाद हमें जो है जस्ट आना है इधर ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में इस बार मैं लिखता हूँ एक्सप्लोर कोर्सेज, तो इधर से एक्सप्लोर कोर्सेज हो गया। ओपन क्लोज, फिर इधर से हमें जो है ए टैग डालना है, तो मैं इधर से ए टैग डाल के क्लोज करता हूँ। इधर लिखना है एक्सप्लोर पाइथन, क्योंकि इसके रिलेटेड ही हम जो है क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है एक्सप्लोर पाइथन। फिर इधर से मैं डालता हूँ div, जो कि हो जाएगी क्लास कंटेनर की, फिर हो जाएगा div वापस से, इधर इस बार क्लास रैपर। फिर इधर से ul और id में लिखते हैं, id में इस बार मैं लिखूंगा अनऑर्डर्ड, और अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। फिर उसमें से गैप देना है ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, और ऑन क्लिक में मैं लिखूंगा सिंगल प्रोडक्ट, और फिर ओपन क्लोज करना है इसको। फिर उसके बाद आ जाना है यूएल टैग के नीचे, और यहाँ पे आने के बाद जस्ट हमें इसी के 2 डिव्स जो हमने क्रिएट किए यूएल टैग के बाद, इसके नीचे आना div id आ गया क्लिक टू। फिर अब जो है इधर से स्पैन क्लास लैब, फिर अब जो है जस्ट इधर से एरो लिखना है, और एरो लिखने के बाद जस्ट अब नीचे आना है, इधर से div id लिखते हैं जो कि क्लिक और सिर्फ क्लिक हो जाएगा। फिर इधर से स्पैन क्लास लिखते हैं, क्लास में हो जाएगा राइट एरो। फिर राइट एरो लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ से स्पेसिंग देनी है, फिर स्पेसिंग में अब मैं इधर से div लिखता हूँ। तो अब बेसिकली हमें जो है इधर से आप देख सकते हैं हमने इधर स्पेसिंग दे दी है इसको। तो मैं जस्ट अगर आता हूँ नीचे, तो हमें एक और div इधर क्रिएट करना होगा, तो मैं इधर से एक और क्लोज div क्रिएट कर देता हूँ उसका। ये div क्रिएट करने के बाद अब हमें इधर से स्पेसिंग दे देनी है इसको। फिर उसी के साथ हमें जो है इधर आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद इधर मैं div क्लास डालता हूँ जो कि हो जाएगा डिवाइडर, और इधर से मैं लिखूंगा _2 सेव हो गया ये रिलोड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इधर हमें ये सारी चीजें शो हो गई, स्लाइडर भी इधर हमें शो हो गया जो कि मूव हो रहा है। ये आ गई हमारी प्रोडक्ट जो भी अभी तक हमने डाली है वो सारी, उसके साथ इनकी प्राइस वगैरह और सारी चीजें जो आपको चाहिए थी वो उधर शो हो रही है स्लाइडर के साथ। तो जैसे ये हुआ अब जो है हमें बेसिकली आ जाना है इस डिवाइडर सेक्शन के अंदर, और डिवाइडर सेक्शन में आने के बाद इधर से हमें पहले इसकी क्लास क्रिएट करनी है। तो मैं इधर से लिखता हूँ div क्लास, और इस बार मैं क्लास में लिखता हूँ _item, तो इधर लिखते हैं डिवाइडर _item। आइटम लिखने के बाद हमें इधर ऑन क्लिक लिखना है इक्वल्स टू, जो कि हो जाएगा एक्सप्लोर कोर्सेज, और एक्सप्लोर कोर्सेज लिखने के बाद हमें इसको ओपन क्लोज करना है ब्रैकेट को। फिर इधर से जो है एसवीजी का हमें टैग लगाना है, तो अब जो है एसवीजी के टैग की हमें नीड होगी इधर। तो मैं आता हूँ एसवीजी, ओके, तो एसवीजी का जो पूरा टैग हमें जो है लिखना है वो इधर लिखना है, तो इसलिए जो है हमें इसको नोटपैड के थ्रू ओपन कर लेना है। तो मैं आता हूँ मेन फाइल में, और अब जो है इसको मैं नोटपैड के थ्रू ओपन कर लेता हूँ ताकि हम अपने लिंक को पेस्ट कर सकें अपनी फाइल्स के अंदर। तो अब मैं आता हूँ इधर वापस से, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देखेंगे ये जो है हमारा पहला आप कह सकते हैं आइटम है जो हमें शो हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये आइटम हमारा हो गया इधर पेस्ट। तो ये हमारा पहला आइटम आ चुका है इधर। ये लिखने के बाद अब हमें इधर से नीचे आ जाना है, div के नीचे इधर आ गया div क्लास, और फिर उसके बाद जो है बेसिकली अब मैं इसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि अब हमने इसकी नीड नहीं है। फिर इधर से div क्लास लिखेंगे,
और इस बार जो मैं div क्लास लिखूंगा वो हो जाएगी डिवाइडर आइटम की। तो मैं अंडरस्कोर आइटम डालता हूँ, फिर उसके बाद ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, फिर एक्सप्लोर कोर्सेस लिख देंगे। तो मैं इधर लिखूंगा एक्सप्लोर कोर्सेस, ओपन क्लोज करना है। उसके बाद हमें जस्ट डायरेक्ट इसके नीचे आना है और यहाँ पे आने के बाद जस्ट अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमें ये सारी चीजें शो हो रही है। इनको मैं यहाँ से जस्ट कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हो गया सेव। फिर इसको मैं टैब प्रेस करके जो है थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमें जो है इधर से स्पेसिंग मिल रही है। तो स्पेसिंग लाने के बाद अब जो है हमें जस्ट इसको थोड़ा सा कंट्रोल जी कर देना है। अब परफेक्ट है। इसको भी टैप कर देते हैं। तो मैं इधर टैप करता हूँ। ओके, तो इधर से यहाँ पे हमें आना है और ये इस तरह हो गया। फिर ये करने के बाद हमें जो है बेसिकली इसी के नीचे आ जाना है और एक और डिव हमें जो है इधर से लाना है। तो इधर आप देखेंगे ये हमारा जो है तीसरा डिव होगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसी के साथ हमें जो है इधर से आना है साइड और यहाँ पे कुछ इस तरह, यहाँ पे भी ये हो गया। फिर उसके बाद इधर से इस तरह। ये करने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इसी के नीचे। तो इधर से टैब देते हैं थोड़ा। तो मैं इधर से टैब लेता हूँ और अब जो है हमने इसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक अलाइनमेंट टाइप चीज हमने इधर कर दी है इसकी। थोड़ा सा बैक स्पेस अब सही है मेरे ख्याल में। ओके, तो अब जो है आपको इसको स्टाइल मतलब इस तरह जो है हम इसको लिख देंगे। ये सब होने के बाद अब बेसिकली हमें जस्ट आ जाना है इसी के नीचे और अब जो है आपको इसी तरह की और भी चीजें डालनी है। तो अब मैंने इधर से ये चीज डाल दी जैसे, और ये हमारा जो है अब हो चुका है। अब हमें इधर इसका सेकंड स्लाइडर जो है वो स्टार्ट करना है। तो अब हमें इधर देखना है कि कितने आ चुके हैं इधर जो भी हमने अभी लिखे रिलोड। तब आप देखेंगे हमें इधर 3 कैटेगरीज शो हो चुकी है और ये 3 कैटेगरीज ही हमें चाहिए थी। तो ये 3 कैटेगरीज परफेक्टली हमें शो हो चुकी है। अब हमें जो है इसमें से सेक्शन टैग डाल के एक और चीज है, हमें इसमें कुछ और चीजें भी पुट करनी है। तो मैं आता हूँ 2 डिव्स जो हमने क्रिएट किए हैं इनके नीचे। तो इधर से स्पेसिंग कम कर देंगे दोनों डिव्स की इधर से। तो मैंने की स्पेसिंग कम। उसके बाद आना है नीचे और इधर से मैं लिखता हूँ डिव क्लास सेक्शन। फिर इधर से लिखते हैं H2 में लिखते हैं टॉप कैटेगरीज। तो मैं इधर से टॉप कैटेगरीज लिखूंगा। उसके बाद डिव आईडी में लिखेंगे कैटेगरीज और कैटेगरीज में इस बार जस्ट आईडी में लिखेंगे इस बार टॉप कैटेगरीज। मैं इधर लिखता हूँ टॉप कैटेगरीज कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट ए टैग आ गया क्लास और क्लास में इस बार लिख देंगे कैट और ऑन क्लिक में इस बार एक्सप्लोर कोर्सेज। तो मैं इधर एक्सप्लोर कोर्सेज लिख दूंगा। ओपन क्लोज करना है ब्रैकेट। फिर उसके बाद जो है डिव और डिव में अब जो है हमें जस्ट बेसिकली इधर नीचे आना है और इधर से डिव क्रिएट करना है। डिव में आ गई इमेज से सोर्स से पहले इधर क्लास देते हैं जो कि हो जाएगी पॉप इमेज और फिर इधर से हमें सोर्स में आना है। सोर्स में https आ गया /s.udemy। फिर udemy में .com लिख देंगे .com या उससे पहले cdn भी लिखना है हमें। तो मैं इधर से cdn लिखता हूँ। cdn लिखने के बाद /home/top-categories। तो मैं इधर से कैटेगरीज लिखता हूँ /lohp कुछ इस तरह। फिर इधर से कैटेगरी लिखनी है और फिर कैटेगरी लिखने के बाद डिजाइन और डिजाइन में अब हमें -v2 लिखना है और फिर इधर .jpeg। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट इसको यहाँ से जो है क्लोज हो चुका है। क्लोज करने के बाद अब वापस से नीचे आना है p टैग और इधर डिजाइन, फिर a टैग लिखना है इधर और a टैग में अब हमें इधर क्लास लिखनी है जो कि कैट। फिर href को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इसकी जगह ऑन क्लिक आ गया। ऑन क्लिक में एक्सप्लोर और एक्सप्लोर कोर्सेज। फिर जो है इसको ओपन क्लोज करना है। फिर हमें नीचे आना है डिव और डिव में लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट इधर से नीचे आ जाना है। इमेज आ गई और सोर्स को मैं रिमूव कर दूंगा। अभी क्लास लिख देंगे सिर्फ पॉप इमेज और इधर वापस सोर्स लिखते हैं इस बार https/s.udemy और फिर इधर udemy में लिखते हैं cdn.com/home/top-categories। फिर इधर से लिखेंगे lohp-category और फिर इधर से डैश लिखना है डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में इधर लिखते हैं v2.jpeg। तो ये हमारी इमेज आ गई। उसके बाद सिंपली हमें आ जाना है इसी के नीचे p टैग आ गया और इधर लिखते हैं डेवलपमेंट। मैं इधर से डेवलपमेंट लिखता हूँ। फिर हमें जो है जस्ट वापस नीचे आना है और इधर से href को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। क्लास लिखनी है डायरेक्टली और इस बार क्लास में मैं कैट लिखता हूँ। फिर इधर से लिखना है ऑन क्लिक और ऑन क्लिक में इस बार लिख देते हैं जो कि हो जाएगा एक्सप्लोर कोर्सेज। जैसे हमने ऊपर लिखा था सेम चीज ही है हर जगह।
फिर इधर से div लिखना है, इधर से स्पेसिंग हमें दे के रखनी है और इधर से आ गया div में आ गई इमेज और फिर सोर्स को रिमूव करके अभी क्लास लिखनी है इधर, क्लास में पॉप इमेज, तो इधर से पॉप इमेज आ गया सोर्स में https स्लैश फिर इधर से लिखेंगे s, तो मैं इधर से जस्ट डेवलपमेंट लिखा है तो अब जो है हम इधर लिखेंगे s.udemy cdn, फिर इधर से .com लिखना है स्लैश होम और फिर होम लिखने के बाद स्लैश टॉप कैटेगरीज, तो मैं इधर से लिखता हूँ टॉप कैटेगरीज स्लैश LOHP डैश कैटेगरीज। तो ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट इधर से लिखना है कैटेगरी जिस तरह और फिर इधर लिखते हैं मार्केटिंग और मार्केटिंग में इधर लिखते हैं डैश V2, फिर इधर से .jpeg लिखना है। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब बेसिकली फिर इसके नीचे आना है, इधर से p टैग और इस बार मार्केटिंग लिखना है, फिर a टैग इसको रिमूव करना है, href को सिर्फ क्लास डालनी है कैट और ऑन क्लिक, तो इधर से ऑन क्लिक में मैं लिखूंगा इक्वल्स टू एक्सप्लोर कोर्सेस, फिर इसको ओपन क्लोज करना है। उसके बाद जो है नीचे और फिर नीचे आने के बाद अब हमें जो है इधर से div लिखना है, div में अब इमेज लिखते हैं, इमेज में अब इधर लिखेंगे क्लास, तो मैं इधर से क्लास लिखता हूँ जो कि हो जाएगी पॉप इमेज, तो मैं इधर से पॉप इमेज लिखता हूँ और पॉप इमेज में इस बार सोर्स डालते हैं https स्लैश s.udemy, फिर इधर लिखते हैं cdn.com स्लैश होम स्लैश टॉप कैटेगरीज, फिर इधर से जो है हमें LOHP लिखना है वापस कैटेगरी और कैटेगरी लिखने के बाद डैश हो गया IT और फिर इधर लिखना है एंड सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह, ये लिखने के बाद डैश v2.jpeg ये हो गया। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे, फिर इधर से आने के बाद IT एंड सॉफ्टवेयर हो गया ये, फिर अब जो है जस्ट एट है इसको रिमूव करते हैं, सिर्फ क्लास देनी है इधर जो कि कैट ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू फिर इधर एक्सप्लोर कोर्सेस लिखना है और फिर इसको ओपन क्लोज करना है। उसके बाद जो है हमें div लिखना है इधर, तो मैं इधर से एक्सप्लोर कोर्सेस करके ओपन क्लोज, फिर इधर से हमें div लिखना है और div में अब जो है इधर से इमेज लिख देनी है और इमेज में अब क्लास लिखनी है और क्लास में इस बार मैं लिखता हूँ पॉप इमेज सोर्स https स्लैश s.udemy.cdn फिर cdn.com स्लैश होम डैश टॉप, फिर उसके बाद जो है हमें लिखना है टॉप कैटेगरीज स्लैश फिर इधर लिखना है LOHP डैश कैटेगरीज, फिर अब जो है अब हमें इधर से जस्ट लिखना है डैश फिर इधर से पर्सनल और पर्सनल में लिखना है डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट में v2.jpeg, ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है इधर से नीचे आ जाना है और इसमें p टैग लिखते हैं पर्सनल और पर्सनल डेवलपमेंट, तो इधर से पर्सनल डेवलपमेंट लिखनी है, फिर इसको यहाँ सेव करना है और अब जो है इसके बाद हमें जस्ट आना है a टैग और a टैग में इस बार मैं लिखता हूँ क्लास फिर से कैट और इसमें जस्ट ऑन क्लिक लिखते हैं, ऑन क्लिक हो जाएगा जो कि एक्सप्लोर कोर्सेस और फिर ओपन क्लोज करते हैं ब्रैकेट div और फिर ओपन क्लोज हो गया ब्रैकेट, फिर इधर से हमें जो है जस्ट आना है नीचे और अब मैं इधर से div लिखता हूँ, div लिखने के बाद जस्ट नीचे आना है इमेज और इस सोर्स को रिमूव करके मैं इधर क्लास लिखता हूँ, क्लास में पॉप इमेज, फिर इधर सोर्स लिखना है https स्लैश s.udemy.cdn.com, फिर इधर से स्लैश लिखना है होम स्लैश टॉप कैटेगरीज, तो इधर से लिखते हैं टॉप कैटेगरीज स्लैश, फिर अब जो है जैसे ही हुआ अब हमें जस्ट इधर से ये लिखना है, जैसे मैंने टॉप कैटेगरीज तो लिख दिया LOHP डैश कैटेगरी और फिर इधर से हमें जो है इधर से लिखना है बिजनेस, तो इधर से बिजनेस लिखते हैं इस बार डैश v2, फिर इधर से लिखना है .jpeg, ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है नीचे आना है p टैग, इधर हो गया बिजनेस, फिर अब जो है वापस से नीचे आ जाना है a टैग, इसको रिमूव करके क्लास लिखते हैं कैट, फिर ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, तो इधर से लिखते हैं ऑन क्लिक एक्सप्लोर कोर्सेस, फिर इधर से ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, उसके बाद आना है इसके नीचे और फिर इधर से लिखते हैं div टैग, फिर इधर इमेज सोर्स को अभी रिमूव कर देना है जैसे किया था, पॉप इमेज आ गया इधर, सोर्स आ गया https स्लैश s.udemy.cdn.com स्लैश होम स्लैश टॉप कैटेगरीज, फिर इधर स्लैश लिखना है LOHP और LOHP में कैटेगरी लिखते हैं, कैटेगरी हो जाएगी फोटोग्राफी और फोटोग्राफी में इस बार लिखेंगे डैश v2.jpeg, ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है वापस से आ जाना है नीचे p टैग और इधर से फोटोग्राफी, तो इधर से फोटोग्राफी लिखते हैं a टैग हो गया और इसमें जो है क्लास लिखते हैं कैट,
फिर अब जो है ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, और ऑन क्लिक में लिखता है एक्सप्लोर कोर्सेस, ओपन क्लोज करना है ब्रैकेट, फिर उसके बाद जो है नीचे आना है, डिव आ गया, और डिव में इस बार मैं लिखता हूँ इमेज, तो इधर से डिव लिखते हैं, इमेज लिखते हैं, और इधर मैं सोर्स की जगह लिख देता हूँ क्लास, क्लास आ गई पॉप इमेज, फिर इधर सोर्स https:/s.udemy.cdn.com/home/top कैटेगरीज, फिर इधर से लिखते हैं LOHP, और LOHP कैटेगरीज लिखते हैं इधर, फिर अब जो है मैं इधर लिखता हूँ LOHP कैटेगरी कुछ इस तरह, music-v2, फिर इधर से .jpeg। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है जस्ट आना है इसके नीचे p टैग और इधर म्यूजिक लिखना है। फिर ये म्यूजिक लिखने के बाद ये जो क्लोज a टैग है इसके नीचे आके हमें एक a टैग क्रिएट करना है जो कि ओपन क्लोज होगा। फिर अब जो है ये दो डिफ्स के नीचे आना है, डिफ लास्ट सेक्शन bg1 हो गया। फिर अब जो है हमें इधर h2 डालना है, h2 में इधर आ गए फीचर्ड टॉपिक्स, और फीचर टॉपिक्स लिखने के बाद हमें जो है इधर लिखना है बाय कैटेगरी, फिर इसको सेव करना है, और इधर से मैं लिखता हूँ, मैं रिलोड करता हूँ, तो अब आप देखेंगे हमें जो है इधर ये सारी चीजें शो हो रही है जिस तरह हमें चाहिए थी। लेकिन अब आप देखेंगे डिजाइन वाली इमेज हमें शो नहीं हो रही, मतलब इसमें कुछ मसला है, इसलिए हमें ये इमेज शो नहीं हो रही। तो अब हमें देखना है इसमें क्या मसला है जिसकी वजह से ये इमेज शो नहीं हो रही है। तो मैं आता हूँ एट द टॉप, तो URL चेक करते हैं सबसे पहले। तो URL में सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही थी, रिलोड। अब आप देखेंगे शो हो चुकी है, मतलब ये हमारी मिस्टेक थी, होम की स्पेलिंग एक दो गलत हो गई थी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि देखा जैसे मेरे से भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो इस तरह अगर आप भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो फिर आपको डिबग करनी होती है प्रॉब्लम, और इसी कोई जो है कहते हैं प्रोग्रामर जो अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम को डिबग करता है, जैसे अभी मैंने कर ली। लेकिन ये तो सिंपल प्रॉब्लम थी, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस होती हैं, तो उनको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और आगे मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगा भी जिसमें हम डिबग्स एरर्स वगैरह को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह की मैं वीडियोस देख रहा हूँ बहुत लोग ला रहे हैं, तो इंशाल्लाह लाएंगे इस तरह की वीडियोस भी। तो इधर से आप देख सकते हैं H2 से मैंने जो है फीचर टॉपिक्स बाय कैटेगरी का जो है हेडिंग आप एक तरह से कह सकते हैं मैंने क्रिएट कर ली है। अब जो है ये सेक्शन BG1 के में मैंने क्रिएट किया। अब आप कोई भी क्लास देते हैं जैसे आप देते हैं, आपकी मर्जी है। डिव में फिर आईडी देते हैं जो कि फीचर्ड हो जाएगी, और इधर से टॉपिक्स दे देंगे। फिर अब जो है जस्ट नीचे आ जाना है डिव और H2, और H2 में डेवलपमेंट लिखते हैं, और डेवलपमेंट लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से डिव लिखनी है, क्लास लिखनी है, और क्लास में इधर कैट आइटम्स आ गए, क्योंकि हमने कैट की जो क्लास है वो बहुत बार अभी डिफाइन कर दी है। फिर ए टैग क्लास, और क्लास में इस बार ए लिंक, तो मैं इधर से ए लिंक लिखता हूँ। फिर अब जो है सेंटर में आना है, और इधर से जो है मैंने एक लैंग्वेज का नाम लिख दिया, और मैं इधर लिखता हूँ 29336, मतलब इसका कोर्स जो है ये Udemy करा रही है, तो इधर से मैं ये डिफाइन कर देता हूँ। ये करने के बाद जस्ट इधर से डिफ क्लास कैट आइटम्स, तो मैं इधर से लिखता हूँ अंडरस्कोर कैट आइटम्स। फिर ये लिखने के बाद ए टैग आ गया, क्लास इधर आ गई ए लिंक, इसी तरह। फिर अब जो है इधर से मैं लिखूंगा वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, और इधर से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ई टैग, और फिर इसमें लिखेंगे 9 550 स्टूडेंट्स। तो आप जितने स्टूडेंट्स इधर लिखना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो मैं इधर से डिफ क्लास लिखता हूँ जो कि कैट आइटम्स, और कैट आइटम्स में अब ए टैग क्लास, और क्लास में इधर लिखते हैं ए लिंक, और ए लिंक में इधर लिखते हैं मशीन लर्निंग कुछ इस तरह। फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें नीचे आना है पी टैग 871870, और इधर स्टूडेंट्स लिखते हैं, तो मैं इधर स्टूडेंट्स लिखता हूँ इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है इधर डिव में H2 डालते हैं जो कि बिजनेस, और बिजनेस डालने के बाद जस्ट डिव क्लास कैट आइटम्स हो गया, और कैट आइटम्स में अब हमें इधर ए टैग लिखना है, क्लास में इधर ए लिंक लिखते हैं, तो मैं इधर ए लिंक लिख देता हूँ। ए लिंक लिखने के बाद इधर लिखते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है पी टैग 1,0678337, और इधर से लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये लिखने के बाद जस्ट नीचे आना है डिव क्लास कैट आइटम्स, तो मैं इधर से लिखता हूँ कैट आइटम्स। फिर अब जो है जस्ट ए टैग क्लास में ए लिंक आ गया, और SQL। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है पी टैग 4,361,952 स्टूडेंट्स, और फिर ये लिखने के बाद डिव क्लास, और डिव क्लास में इधर लिखते हैं कैट आइटम्स, और कैट आइटम्स में अब जो है ए टैग क्लास, फिर अब जो है ए लिंक, तो मैं इधर से लिखता हूँ ए लिंक कुछ इस तरह।
ये लिखने के बाद जस्ट इधर से PHP जैसे मैं लैंग्वेजेस डिफाइन कर रहा हूँ जो कि यूजर्स जो अभी लर्न कर रहे हैं वो है, तो मैं इधर लिखता हूँ 381302 स्टूडेंट्स। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इसी तरह नीचे आना है, H2 आ गया इधर, इधर मैं लिखता हूँ IT और एंड सॉफ्टवेयर हो गया। ये लिखने के बाद जस्ट इधर से हमें div लिखनी है, इधर क्लास आ गई जो कि कैट आइटम्स, तो मैं इधर से कैट आइटम्स लिखता हूँ। ए टैग, इसमें क्लास लिखते हैं जैसे हो गई ए लिंक, फिर ए लिंक लिखने के बाद AWS सर्टिफिकेशन, और AWS सर्टिफिकेशन लिखने के बाद अब हमें इसी तरह p टैग डालना है 4,433065, फिर इधर से लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो इतने स्टूडेंट्स जो है वो ये कोर्स ले चुके हैं, ये वो है। फिर इधर से क्लास लिखते हैं कैट आइटम्स, और अब जो है ए टैग क्लास इधर ए लिंक देते हैं, फिर इधर सेंटर में मैं लिखता हूँ इथिकल हैकिंग, और इथिकल हैकिंग में अब जो है मैं इधर लिखता हूँ PA934821 स्टूडेंट्स, और इथिकल हैकिंग में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट भी होता है मेरे ख्याल में, तो इधर से लिखते हैं कैट आइटम्स फिर से, तो इधर से हम लिखते हैं अंडरस्कोर कैट आइटम्स, फिर ए टैग और इसमें लिखेंगे ए लिंक। फिर अब जो है इधर से लिखते हैं साइबर सिक्योरिटी, भी एक तरह से हैकिंग में ही आ जाता है, बस इसमें ये होता है कि आप हैक करते नहीं हैं, आप बचाते हैं किसी भी चीज़ को हैक होने से। तो फिर अब जो है p टैग 3,244270 स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट्स ये लर्न कर रहे हैं, लर्न कर चुके हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। इधर आ गया डिज़ाइन H2 में, फिर इधर div क्लास कैट आइटम्स आ गए, और अब जो है यहाँ पे हमें ए टैग लिखना है, और इधर आ गया क्लास, और क्लास में इधर ए लिंक, फिर सेंटर में आते हैं इधर, और इधर फोटोशॉप। तो डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं ये वो आ गए, अगर आपको आते हैं तो इधर आप लिख सकते हैं, और इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी लिख देते हैं। डिजाइनिंग में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो बिगिनिंग से प्रोग्रामिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग दोनों सीखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों एक तरह से एक ही फील्ड है, इसलिए ए टैग, और इसमें जो है हमें क्लास डालनी है ए लिंक फिर से, और अब जो है इधर ग्राफिक डिज़ाइन लिखना है, मैं इधर से ग्राफिक डिज़ाइन लिखता हूँ, फिर इधर से p टैग 2,804350 स्टूडेंट्स, फिर अब जो है जस्ट div लिखना है, क्लास आ गई कैट आइटम्स, फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आना है ए टैग क्लास, और इधर से लिखना है ए लिंक, फिर अब जो है हमें इधर से ड्राइंग लिखना है, तो मैं इधर से ड्राइंग लिखता हूँ। ये लिखने के बाद जस्ट इधर से p टैग 2,181,754 स्टूडेंट्स, फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आ जाना है इधर, और फिर इधर div बटन, और बटन लिखने के बाद क्लास BTN ऑन क्लिक, तो इधर ऑन क्लिक में मैं लिखता हूँ एक्सप्लोर कोर्सेज, और एक्सप्लोर कोर्सेज लिखने के बाद जस्ट अब हमें जो है इधर आना है, और इधर लिखता है एक्सप्लोर कोर्सेज, ओपन क्लोज करना है ब्रैकेट, इधर से लिखता है एक्सप्लोर मोर टॉपिक्स, फिर उसके बाद इधर से अब आप देख सकते हैं हमने जो है ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। फिर आते हैं इसके नीचे, अब मैं इधर लिखता हूँ div क्लास मेन कंटेनर 1, और अब जो है मैं इधर इमेज देता हूँ, इमेज में सोर्स से पहले इधर हमें क्लास देनी है जो कि कंटेनर 1 इमेज, फिर अब जो है इधर हमें सोर्स देनी है, सोर्स में आ गया http:/s.udemy/cdn.com/home/ इधर लिखते हैं नॉन स्टूडेंट, तो इधर लिखते हैं नॉन स्टूडेंट, फिर इधर -CTA इंस्ट्रक्टर, तो मैं इधर लिखता हूँ इंस्ट्रक्टर -1x, फिर इधर से लिखते हैं -v3.jpg। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से विड्थ लिखनी है 400, और ये इसके बाद हाइट आ गई 400। फिर अब जो है जस्ट हमें इसके नीचे आ जाना है सी टैग के, इधर से div क्लास लिखते हैं जो कि हो जाएगा इनसाइड, और इधर से कंटेनर -11, फिर उसके बाद नीचे आना है H3 में क्लास लिखते हैं जो कि कंटेनर 1 हेडिंग हो जाएगी, तो मैं इधर से कंटेनर 1 हेडिंग लिखता हूँ। फिर अब जो है इधर लिखते हैं बिकम एन इंस्ट्रक्टर, तो मैं इधर लिखता हूँ बिकम एन इंस्ट्रक्टर, और फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है और इधर से लिखते हैं p टैग क्लास, और क्लास में लिखते हैं कंटेनर, या आप कह सकते हैं कंटेनर 1 कुछ इस तरह, फिर इधर से जस्ट लिखते हैं कंटेंट। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है और इधर से हमें लॉरिन का एक टैग डिफाइन कर देना है, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद नीचे आना है ए टैग, इसमें मैं क्लास देता हूँ जो कि इनसाइड कंटेनर 11 हो जाएगा, फिर इधर मैं BTN देता हूँ, इधर हमें 11 लिखना है। ये लिखने के बाद जस्ट इधर लिखते हैं स्टार्ट टीचिंग टुडे, फिर ये लिखने के बाद जस्ट हमें नीचे आना है 3 डिव्स के,
div क्लास सेक्शन 2 हो गया। फिर इधर से लिखते हैं div क्लास और इधर से मैं लिखता हूँ ट्रस्टेड और ट्रस्टेड COMP कंटेनर। ये लिखने के बाद जस्ट H3 लिखना है और इधर लिखते हैं ट्रस्टेड, फिर इधर लिखते हैं बाय कंपनीज कुछ इस तरह, फिर इधर ऑफ ऑल साइजेस, फिर नीचे आना है इधर से लिखते हैं div क्लास और div क्लास में लिखते हैं सेक्शन 2 लोगोस, तो इधर सेक्शन 2 लोगोस में लिखता हूँ। फिर अब जो है हमें इधर लिखना है div क्लास में लिखते हैं सेक्शन 2 और इधर लिखते हैं लोगोस div। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर इमेज लिखनी है, सोर्स में https:/s.udemy आ गया और cdn.com, फिर इधर लिखना है /partner-logos/v4, फिर इधर से /appledark.svg डिफाइन करना है। ये करने के बाद जो है हमें जस्ट इधर से विड्थ देनी है इसकी 44 और अब जो है हाइट भी इसकी दे देते हैं 44। सेव रिलोड। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इधर आप देखेंगे इधर हमें जो है शो हो चुके हैं फीचर टॉपिक्स बाय कैटेगरीज और इधर बिकम एन इंस्ट्रक्टर ट्रस्टेड बाय कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस, वो ये वाला हमें जो है शो हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब जो है हमें जस्ट इधर से 3 टिप्स जो हमने डाले, लेकिन उससे पहले हमें जस्ट इधर से ये करना है कि अब जो है इधर हमने ये लिख दिया ट्रस्टेड बाय कंपनी ऑफ ऑल साइजेस। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जो डिव लिखा है इसके नीचे आ जाना है और इसमें जो है हमें डिव लिख देना है। फिर से इधर हो जाएगा सेक्शन 2 लोगोस और इधर डिव। ये लिखने के बाद जस्ट नीचे आना है इमेज, सोर्स में लिखता है http/ और s.udemy आ जाएगा cdn.com, फिर इधर हो जाएगा /partner लिखने के बाद -logos, फिर इधर से लिखेंगे /v4/box और फिर इधर से dark.svg। फिर ये लिखने के बाद विड्थ आ गई, इधर विड्थ में इधर 67 और इधर हाइट लिखते हैं जो कि 44। फिर उसके बाद जस्ट हमें वापस से नीचे आना है div और इसमें क्लास लिखेंगे सेक्शन 2 लोगोस और फिर इधर div। फिर अब नीचे आना है इधर से इमेज लिखते हैं, सोर्स में http और फिर s लिखते हैं। फिर ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर भी आके सेम चीज लिख देनी है, इधर आ जाएगा s.udemy cdn.com/partner और पार्टनर में इधर लिखते हैं -logo/v4, फिर इधर से स्लैश लिखते हैं वॉल्क, फिर इधर से लिखते हैं स्वैगन कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद -dark.svg। फिर अब जो है हमें जस्ट आना है आगे और इधर आने के बाद इधर से लिखते हैं विड्थ जो कि हो गई 44 और इधर हाइट हो गई 44। फिर नीचे आना है और इधर से लिखते हैं div क्लास जो कि सेक्शन 2 लोगोस, तो मैं इधर लिखता हूँ सेक्शन 2 लोगोस div। फिर अब जो है हमें इधर इमेज देनी है, इमेज में https:/s.udemy.com या कह सकते हैं cdn हो गया, फिर हो जाएगा .com, फिर इधर स्लैश और इधर पार्टनर लिखते हैं, पार्टनर में /logos हो गया /v4/netflix। फिर अब जो है हमें लिखना है dark.svg। ये लिखने के बाद जस्ट हमें इधर से विड्थ लिखनी है जो कि 101, फिर इधर से हाइट लिखनी है जो कि 44। फिर उसके बाद जो है हमें आना है नीचे div क्लास और इधर से सेक्शन 2-logos div। फिर अब जो है इधर से इमेज लिखनी है https:/s.udemy cdn.com/partner-logos, फिर उसके बाद /v4/ और फिर इधर से मैं लिखता हूँ इवेंट, तो इधर से लिखते हैं eventbrite-dark.svg। फिर उसके बाद ये चीज लिखने के बाद हमें इधर भी साइज देना है इमेज का, इधर आ जाएगी विड्थ 115, हाइट आ जाएगी इधर 4 मतलब 44। फिर उसके बाद अब हमने जो है 4 डिव्स के नीचे आ जाना है जो अभी तक हमने क्रिएट किए। इधर से div क्लास फिर डालना है, मेन कंटेनर 1 हो गया और इधर हो जाएगा मेन कंटेनर 2। फिर अब जो है div क्लास लिखते हैं, इस बार div क्लास में इनसाइड, मैं इधर लिखता हूँ इनसाइड कंटेनर 11। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है इमेज, सोर्स में लिखता है https:/www.udemy.com/statics कुछ इस तरह। फिर इधर udemy लिखते हैं /images/v7, फिर इधर से लिखते हैं /logo और फिर इधर -ub लिखते हैं और -ub में .svg। फिर अब जो है इधर से विड्थ लिखते हैं जो कि 282, तो मैं इधर से विड्थ लिखता हूँ जो कि 282, फिर हाइट लिखते हैं 48 और अब जो है जस्ट हमें ये लिखने के बाद अब यहाँ पे आ जाना है इसके नीचे tag क्लास कंटेनर 1, फिर इधर से लिखते हैं कंटेंट
तो मैं इधर से लिखता हूँ कंटेंट। ये लिखने के बाद नीचे आना है और अब वापस से इधर लॉरेन का एक टैग डाल देता हूँ मैं। तो इधर रैंडम टैग्स हमने लिख दिया है। उसके बाद वापस नीचे आना है div a टैग, हैश टैग आ गया इधर। फिर इसमें क्लास देनी है जो कि इनसाइड कंटेनर हो जाएगी। तो मैं इधर लिखता हूँ इनसाइड कंटेनर 11 btn। फिर उसके बाद सेंटर में आके इधर मैं लिखता हूँ जैसे गेट udemy और फिर इधर लिखते हैं बिजनेस सेव और इधर रिलोड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब आप देख सकते हैं हमें जो है ये udemy बिजनेस का एक ऑप्शन शो हो चुका है एट द टॉप और इस तरह हमें ये सारी चीजें शो हो रही है। ये होने के बाद अब जो है इधर अब हमें जो है जस्ट आना है इसके नीचे इमेज सोर्स से पहले क्लास देते हैं। इधर क्लास में लिखते हैं कंटेनर 1 डैश इमेज। सोर्स में आना है और इधर मैं लिखता हूँ https:/s.udemy cdn। फिर उसके बाद .com/home/ और इधर लिखते हैं नॉन स्टूडेंट। फिर इधर CTA लिखते हैं स्लैश और इसमें लिखते हैं UB। फिर इधर -2x-v3। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है इधर .jpeg लिखना है। फिर अब जो है विड्थ लिखते हैं इधर 400। हाइट में इधर आ गया 400। फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आना है और इधर से आ गया div में क्लास लिखते हैं जो कि मेन कंटेनर और मेन कंटेनर 1। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है और इधर से इमेज देते हैं। सोर्स से पहले आ गई क्लास जो कि कंटेनर 1 की होगी और इधर से डैश इमेज लिखते हैं। फिर अब जो है सोर्स में आना है और सोर्स में इधर लिखते हैं https:/s.udemy.com या कह सकते हैं cdn.com/ और इधर होम लिखते हैं स्लैश नॉन स्टूडेंट और फिर इधर से जो है हमें लिखना है -CTA फिर स्लैश ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में लिखते हैं -2x-v3.jpg। फिर अब जो है जस्ट विड्थ लिखते हैं जो कि 400। हाइट आ गई इधर जो कि 400। फिर अब जो है हमें बेसिकली आ जाना है इसके नीचे div क्लास और div क्लास में इधर लिखते हैं इनसाइड कंटेनर 11 जैसे हमने ऊपर लिखा था। फिर इधर h3 लिखना है। इसमें क्लास लिखते हैं जो कि कंटेनर 1 और फिर इधर हेडिंग लिखने के बाद जस्ट आना है नीचे। इधर लिखते हैं ट्रांसफॉर्म और इधर लिखते हैं ट्रांसफॉर्म योर लाइफ थ्रू। फिर इधर लिखते हैं एजुकेशन और एजुकेशन लिखने के बाद p टैग इसमें क्लास देते हैं और इसमें मैं लिखता हूँ कंटेनर 1 डॉट और कंटेनर 1 या फिर आप इधर लिख दे कंटेनर 1 डैश कंटेंट। ये लिखने के बाद सेम चीज़ हम इधर रिपीट कर देंगे जो कि लॉरेम इप्सम का टैग होगा। उसके बाद div a टैग क्लास में लिखेंगे इनसाइड कंटेनर 11 btn। मैं इधर लिखता हूँ डैश 11 btn। फिर इधर सेंटर में मैं लिखता हूँ फाइंड आउट हाउ। फिर ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है 3 डिव्स के नीचे आने br टैग हो गया। फिर वापस से थोड़ा सा पीछे आ जाना है, ये हो गया। अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे div क्लास और इधर आ गया कॉमन फुटर और कॉमन फुटर में अब जो है हमें इधर से div क्लास ग्रिड आ गया। ग्रिड में इधर 64 लिखना है। div में क्लास लिखेंगे जो कि हो जाएगी लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो मैं इधर से लिखूंगा लिस्ट ऑफ आइटम्स। फिर div लिखते हैं a टैग आ गया। a टैग में इस बार लिखेंगे udemy बिजनेस। तो मैं इधर से लिखता हूँ udemy बिजनेस। फिर उसके बाद a टैग और a टैग में इस बार लिखेंगे टीच ऑन udemy। फिर अब जो है वापस से a टैग डालना है और इस बार लिखेंगे गेट द ऐप। तो मैं इधर से लिखूंगा गेट द ऐप। ये लिखने के बाद जस्ट a टैग और a टैग में इस बार लिखेंगे अबाउट अस। फिर वापस से a टैग लिखना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट अस। फिर ये लिखने के बाद जस्ट नीचे आना है div a टैग और इस बार a टैग में मैं लिखूंगा करियर्स। तो इधर लिखेंगे करियर्स और फिर a टैग और a टैग में यहाँ पे लिखना है ब्लॉग। फिर वापस a टैग लिखना है और इधर से मैं लिखता हूँ हेल्प एंड सपोर्ट और हेल्प एंड सपोर्ट लिखने के बाद जस्ट वापस नीचे आना है और इधर से लिखना है एफिलिएट। तो इधर से एफिलिएट लिखना है। फिर उसके बाद div और a टैग में इस बार लिखते हैं टर्म्स। तो मैं इधर टर्म्स लिखता हूँ। फिर a टैग लिखना है और यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी। तो इधर प्राइवेसी पॉलिसी लिखते हैं। फिर a टैग और यहाँ पे इस बार साइट मैप लिखने के बाद अब हमें इधर div क्लास लिखनी है। तो हमें 2 divs के नीचे आ जाना है। फिर इधर div क्लास लिखनी है जो कि length btn और अब जो है इसमें लिखते हैं बटन इंग्लिश। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है div क्लास और इसमें होगा फुटर। तो इधर से लिखते हैं फुटर। फिर अब जो है div आ गया इमेज और अब जो है इमेज में इधर क्लास देते हैं जो कि हो जाएगी
udemy अंडरस्कोर लोगो, फिर इधर लिखेंगे btnh, फिर सोर्स में लिखना है http://www.udemy.com/statics, फिर इधर लिखेंगे udemy, उसके बाद जो है इधर स्लैश इमेजेस लिखेंगे, स्लैश हो गया v7, फिर इधर से मैं लिखता हूँ लोगो डैश udemy, फिर इधर से लिखते हैं डैश इन्वर्टेड, फिर अब जो है डॉट svg लिखते हैं। ये लिखने के बाद जस्ट हम जो है हमें आ जाना है इसी के नीचे स्पैन टैग हो गया। मेरे पास कॉपीराइट का टैग नहीं है तो मैं यूज करूंगा ये कॉपी वाला टैग इस तरह, और फिर इधर लिखेंगे 2023 udemy, तो मैं इधर लिखता हूँ udemy inc, फिर इधर से लिखते हैं कॉपी, फिर सेव करना है और इधर जस्ट हमें इस तरह करके रिलोड कर देना है। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं फुल स्क्रीन करके तो आप देखेंगे हमारा जो udemy वाला सेक्शन है ये हमारा पूरा क्रिएट हो चुका है, या आप इसको एक तरह से कह सकते हैं udemy की साइट जो कि हमने टोटली अमेजिंग तरीके से क्रिएट कर ली है। तो मैं इधर आता हूँ तो इधर आप देखेंगे इधर हमें मिल गई है क्लास जो कि फुट ऑफ फुटर है, और फिर उसके बाद हमने जो है इधर कॉमन फुटर पुट किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर से अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर कॉमन अंडरस्कोर फुटर डाला है जिसमें ग्रिड 64 लिस्ट ऑफ आइटम्स आ गए, और अब जो है जस्ट नीचे आते हैं तो नीचे आपको जो है इधर फुटर के साथ वैल्यूज भी इधर मिल जाएंगी, जैसे लैंग btn हो गया, इधर आ गया btnh udemy के लोगों के साथ इधर आप देख सकते हैं, और फिर उसके साथ हमने एक स्पेन टैग भी पुट किया है जो कि इधर आ चुका है। फिर अब जो है हम इसको सेव करके रिलोड करते हैं तब आप देखेंगे हमें ये वैल्यूज इधर शो हो चुकी है। नीचे की फुटर वैल्यू अपडेट नहीं हुई है क्योंकि इसमें जो है नई चीजें इंक्लूडेड नहीं है इस ब्राउजर में माइक्रोसॉफ्ट एज वाले। तो इस तरह जो है हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं udemy वेबसाइट का। तो इधर आपने देखा कि हमने ये अमेजिंग udemy फुल स्टैक वेबसाइट, या आप एक तरह से कह सकते हैं udemy क्लोन भी है, लेकिन हम लोग ने साइट बनाई है तो हम इसको बोलेंगे साइट। तो ये हमने एक अमेजिंग udemy वेबसाइट क्रिएट कर ली है यूज करते हुए React.js को। अगर मैं आपको दिखाऊं उसमें आप देख सकते हैं स्लाइडर इफेक्ट भी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। स्लाइडर इफेक्ट इधर से आगे से पीछे हो रहा है इस तरह, और बाकी इधर हमें एक्सपेंड योर करियर्स अपॉर्चुनिटी विद पाइथन, मतलब जिस लैंग्वेज पे आप कर रहे हैं उस लैंग्वेज का जो है आप इधर डाल सकते हैं। मैंने इधर पाइथन डाला है। एट द टॉप हमें जो है ना F1 मेन्यूज शो हो रहे हैं, और ये हमारा स्लाइडर इफेक्ट भी है। इधर आप देख सकते हैं बटन्स, ये udemy का लोगो है जिसको प्रेस करके आप डायरेक्टली इसमें आ सकते हैं। इसको दबाएंगे तो आप इसकी कैटेगरीज में आ जाएंगे, इधर डिफरेंट कैटेगरीज आपको शो हो जाएंगी मतलब udemy के प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, और उसके बाद आपको कैटेगरीज में डिफरेंट डेवलपमेंट कोर्सेज मिलेंगे, बिजनेस कोर्सेज। तो इस तरह जो है आप किसी भी कोर्स में जा सकते हैं जो आपको जो चाहिए, तो इस तरह जो है हम कर सकते हैं। तो अब आप देखें जैसे मैं इसको दबाऊं कैटेगरी को तो आप कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कैटेगरी में अब आपको ऑल डेवलपमेंट मिलेगा, इसमें आएंगे तो सारी डेवलपमेंट की आपको जो है वीडियोस या प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। साइन अप दबाएंगे तो ये आ जाएगा इनका साइन अप और लॉगिन पेज। फिर इधर ये कार्ड सेक्शन आ जाएगा, इधर आप कार्ड कर सकते हैं, टीच ऑन udemy खुद भी कर सकते हैं, या बिजनेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और इस तरह अगर आप डायरेक्ट udemy पे जाना चाह रहे हैं होम पेज पे तो आप इस लोगो को भी प्रेस करके डायरेक्टली आप होम पेज पे आ सकते हैं। तो इस तरह हमने ये अमेजिंग udemy वेबसाइट क्रिएट की है React.js के अंदर, और मुझे उम्मीद है आपको ये वेबसाइट जरूर पसंद आई होगी। अगर ये udemy वेबसाइट पसंद आई है React.js में तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी इस तरह की फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग ये सब चीजें सीख सकें। तो इससे पहले मैंने और भी चीजें कवर अप की है React.js प्लस HTML CSS जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस के अंदर, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको स्टार्ट टू एंड सीखना है कि किस तरह हम ये अमेजिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इन बड़ी वीडियोस के साथ साथ मैं जो है React और जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल भी कवर अप कर रहा हूँ जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में। तो आप जरूर उसको देखें अगर आप न्यू है और आपको सीखनी है जावास्क्रिप्ट स्टार्ट टू एंड, तो मेरा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल जरूर देखें। उसकी और भी वीडियोस रहती हैं वो मैं और अपलोड करूंगा फ्यूचर में। उसी के साथ साथ हमने React भी अभी शुरू किया है, 1 वीक हो गया शायद React को शुरू किए हुए, और अभी तक हमने उसकी 7 to 8 वीडियोस अपलोड कर दी है जो कि हेल्पफुल रहेंगी बिगिनर के लिए। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो उसको जरूर चेकआउट करें उन दोनों कोर्सेज को क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और उससे पहले मैं HTML और CSS का भी कोर्स अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। पूरा ट्यूटोरियल है, सेपरेटली भी आपको मिलेगा, कोर्सेज आपको सेपरेटली भी मिलेंगे, वीडियोस के साथ भी मिलेंगे, एक ही वीडियो में भी मिलेंगे, और डिफरेंट अलग अलग वीडियोस में भी आपको उसके प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो चेकआउट करें इन सब चीज़ों को क्योंकि ये आपको हेल्प देंगी आगे चल के। तो चले मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।